मैंने रिसेंटली अपने घर पे इंस्टॉल करवाया है जियो एयर फाइबर। जी हाँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो भाई यहाँ पर लैन केबल जो आता है ना वो नहीं आया हुआ है। तो मैं बहुत परेशान था, मुझे जरूरत पड़ भी रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जियो एयर फाइबर ट्राई किया जाए, क्या कैसा है पता भी चलेगा मुझे, एंड एक आपके सामने में मैं शेयर कर सकता हूँ ना क्या प्लान वगैरह आता है इसका, फिर क्या कैसे ये वर्क करता है। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको बुक कर सकते हो, बुक करने के बाद कितने दिन बाद आपके घर पे लग जाएगा, प्लान क्या है, कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डिप्टी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई बुकिंग प्रोसेस से, जो कि मेन प्रोसेस है। मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था माई जियो ऐप के थ्रू ही। वहां पर आपको होम का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली होम पे जाना है, वहां पर आपको इंटरेस्टेड कर देना है, बेसिकली अपना फोन नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, हो सके कभी कभी एड्रेस से पूछते एड्रेस डाल देना है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल आएगा जियो के एजेंट की तरफ से, जो आपको कहाँ पर इंस्टॉल करवाना है। बेसिकली उनसे अगर आप प्लान भी पूछोगे तो प्लान भी बता देगा कौन सा प्लान बेटर रहेगा। ये नॉर्मल बुकिंग है। नेक्स्ट बुकिंग क्या होगा, आप कोई डायरेक्ट वेंडर को पकड़ सकते हो। आई मीन जो ये सब काम करते हैं, अगर आपके आसपास कोई है, जैसे मेरे बगल में एक रहते हैं, मुझे बाद में पता चला कि वो ये काम करते हैं, नहीं तो मैं उनसे ही लगवाता, बट मुझे उस टाइम पता नहीं था। जब मैं इसको बुकिंग किया तो देखा वही बंदा मेरे पास आया लगाने के लिए, तो भाई वो तो मेरा जान पहचान का निकल गया ना। यही होता है, अगर कोई ऐसा है जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे भी आप ये लगवा सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लगा लिया तो मेरे पास सब कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, जो भी मेरे पास लगाने आए थे टेक्नीशियन का हो गया। अब क्या कर सकते हो, आप मेरे से उनका नंबर ले सकते हो, डायरेक्ट वहां से भी लगा सकते हो सकता है आपका एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा ना, आपके एरिया पे हो सकता है दूसरा कोई रहेगा तो वो आपको उनसे बात करवा देगा। 3 प्रोसेस है लगाने का। मैं बात करता हूँ अपना कंडीशन पे, जैसे मैंने बताया आपको ऑनलाइन मैंने बुक किया था, तो मेरे पास फोन आ गया, तो उसके बाद वाला दिन में कहाँ लगाना है तो मैंने बता दिया प्रॉपर एड्रेस। इनफैक्ट उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मेरा मैप भी मांगा, मतलब जो करंट लोकेशन मैंने शेयर किया उनको। तो भाई एक दिन वेट करने के बाद नहीं आए, वो मेरे से एड्रेस सब कुछ लिया लेकिन नहीं आए। फिर दूसरा दिन उधर से फिर कॉल आया, दूसरा दिन भी कोई मेरे पास विजिट करने नहीं आए। थर्ड दिन मेरे पास फिर एक बंदे ने कॉल किया, जैसा बात है भाई, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि 3 दिन से रेगुलर मेरे पास फोन आ रहा बट आ नहीं रहे। तो मैंने उनको बोल दिया काम करो, मुझे नहीं लगवाना, छोड़ दो। तो वो फिर पोलाइटली बात की, जो नहीं वैसे ऐसे बात है, कुछ इशू हो गया था, हम लोग नहीं आ पाए थे, तो फिलहाल हम लोग आते कहाँ पर आना बता दीजिए। तो मैंने उनको भी अपना लोकेशन शेयर किया एंड विद इन हाफ एन आवर, मान के चलो विद इन हाफ एन आवर के अंदर वो आ चुके हैं, मतलब मेरे एड्रेस पे आ गए। तो भाई मैंने सब कुछ दिखाया उनको यहाँ पर लगाना है। तो हाँ, वो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले केवाईसी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ भाई, मतलब प्रोसेस में टाइम लगता है, लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये केवाईसी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब आपका आधार कार्ड लिया गया, आधार कार्ड में सब कुछ वो डिटेल्स डाला गया, थोड़ा वेट करना पड़ा, मेरे पास एक एसएमएस आया, उस एसएमएस को उनके पास देना पड़ा, सब कुछ प्रोसेस हुआ। फिर एक एक्स्ट्रा नंबर मुझसे मांगा गया, नंबर रजिस्टर तो मेरे नंबर पे हुआ लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर मांगा गया, मैंने अपना फादर का नंबर दिया। तो इस टाइप का केवाईसी हुआ। केवाईसी में लगभग मान के चलो ना आधा घंटा से 40 मिनट मुझे केवाईसी में लगा। उसके बाद टेक्नीशियन भी साथ ही साथ आ गया था। टेक्नीशियन आने के बाद टोटल काम उसने करने लगा, वायर वगैरह जो भी बिछाना होता है, जो कि आउटडोर यूनिट मुझे पूछा गया कहाँ पर क्या लगवाना है, आउटडोर यूनिट मैंने बता दिया यहाँ लगाना है। इंडोर यूनिट इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कहीं भी लगा सकते हो, आपके अपने हिसाब से डिपेंड करता है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि सेटअप बॉक्स कहाँ लगवाना है, तो भाई मैंने सेटअप बॉक्स नहीं लगवाया क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी स्मार्ट टीवी नहीं है, तो मैं चाहता नहीं हूँ जो सेटअप बॉक्स बेकार लगा रहा है, कोई मतलब नहीं बनेगा ना। हाँ, मेरे पास जो नॉर्मल टीवी है, जो पहले जमाने वाला टीवी था, उस टीवी में एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी नहीं लगाया, मैंने सोचा चलो अभी नहीं लगाते हैं। तो हाँ, सेटअप बॉक्स मेरा जैसा न्यू था वैसा न्यू रखा हुआ है। एंड भाई इस टाइप का सेटअप बॉक्स भी मिलता है कंपनी की तरफ से, जो आप प्राइस पेड करते हो उसी में। तो इसको फिलहाल मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मेरे घर में स्मार्ट टीवी है नहीं भैया। तो देखो इस टाइप का है ना, यहाँ से आप इस टाइप का कुछ मिल जाता है। भाई कंडीशन ठीक है, मुझे लगा था जो थोड़ा हो सकता है सेकेंड हैंड वाला कुछ सिस्टम देगा, बट नहीं, बिल्कुल ये सही सेटअप बॉक्स मिल जाता है। देखो इतना सारे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर अलग अलग। एंड इसके साथ ही एक एथरनेट केबल मिल जाता है, एक एडेप्टर मिल जाता है एंड एक HDMI केबल मिल जाता है, जिससे आप टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट भी मिलता है, मैं रिमोट दिखा देता हूँ। रिमोट इसका काफ़ी प्रीमियम मिलता है, देखो कुछ इस टाइप का आपका इसका रिमोट देखने को मिल जाता है। देखो डायरेक्ट यहाँ से आप जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जियो सिनेमा ये सब पे स्विच कर सकते हो, जो भी आपको देखना हो। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ सेटअप बॉक्स लगाने का, क्योंकि सेटअप बॉक्स में क्या है ना, पता 1000+ टीवी चैनल्स आपको मिलता है, मतलब काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट है। शायद कुछ OTT सब्सक्रिप्शन, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर आ रहा आपका, ये सबको OTT सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है, तो इसके थ्रू भी आप कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हो। हाँ, एड्स फ्री नहीं होगा, वो एड्स तो आएगा बट सब्सक्रिप्शन टाइप का मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एंड बताया जा रहा है जो ये स्ट्रीमिंग डिवाइस है, मतलब जिससे आप टीवी कनेक्ट करोगे, वो 4K तक का सपोर्ट है। अगर आपका टीवी 4K सपोर्ट करता है तो 4K में स्ट्रीम होगा भाई, पता नहीं, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा, फिलहाल मैंने नहीं लगाया अभी। आप में से अगर कोई यूज करते हो तो बताना, मतलब 4K में आता है क्या, क्वालिटी उस लेवल का देता है क्या, या फिर 4K में करने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत जो आता है ना भाई, नेटवर्क इश्यू करता है, थोड़ा डिले होकर चलता है, वो कुछ फेस होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यही नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका टोटल चीज वहां पे सेटअप हो जाता है। तो भाई ये है इसका इंडोर यूनिट, या फिर इसको हम लोग राउटर भी बोलते हैं। तो इस टाइप का कुछ राउटर मिलता है, बड़ा साइज का है भाई, अच्छा लगता है, देख लो ना, दीवार पे इस टाइप का माउंट हो जाता है। बाकी यहाँ ये लाइन से कनेक्ट होता है। यहाँ से आपको एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट इस राउटर से कनेक्ट किया हुआ, यहाँ से वायर ले जाके
डायरेक्ट बाहर वाला यूनिट में कनेक्ट किया। चलो मैं आपको बाहर वाला यूनिट दिखाता हूँ, बाहर वाला यूनिट कैसा रहता है। और इसमें ज़्यादा वायर का झमेला नहीं रहता, देखो बस नॉर्मल से एक वायर गया हुआ है, जो बाहर वाला यूनिट तक वहीं तक, कहीं आपको बाहर से वायर खींचने का जरूरत नहीं पड़ा है। एंड इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है ना, जैसे मान के चलो बरसात के टाइम में कभी ज़्यादा आपका पानी वगैरह होता है, ज़्यादा हवा जब चलता है तो वायर वगैरह देखना इधर उधर हट जाता है। जो जब वायर वाला जो लेन केबल वाला आता है वो मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई इसमें वो झमेला नहीं है। कुछ भी बरसात आए, हवा चले, कोई आपका इश्यू होने वाला नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क का टर्बुलेंस आएगा, नेटवर्क का दिक्कत होगा, बट वायर वगैरह हट जाने का 1-2 दिन टाइम लगेगा बनने का, वो सिस्टम से पूरी तरह से आप हट जाते हो। एंड ये है इसका आउटडोर यूनिट। मैंने इस टाइप कुछ दीवार में इसको माउंट करके रखा है, आप चाहो तो कहीं भी कर सकते हो, बट भाई हाँ यहाँ सही लग रहा है ना। स्पीड इनफैक्ट काफ़ी सही दे रहा है। एंड भाई इसका मैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, रन स्पीड टेस्ट में रन करता हूँ। डायरेक्ट मैं गूगल से कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स भी होते हैं, बट यहाँ पर सही है। मैं जस्ट ऊपर वाला रूम पे ही हूँ जहाँ पे मेरा वाईफाई लगा हुआ है, मेरा राउटर लगा हुआ है। एंड यहाँ से आपको पता चलेगा जी स्पीड क्या है। 30 Mbps का बताता है, बट देखो 22 Mbps आपका डाउनलोड स्पीड आ रहा है। अब वेट करते हैं अपलोड स्पीड का, तो देखो 29.2 Mbps का अपलोड स्पीड आया है। ये मैं ऊपर में हूँ इसीलिए, मतलब ऊपर वाला रूम में हूँ जहाँ पर राउटर लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा मैं इधर उधर जाऊँगा तो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड अब चलो बात करते हैं मेन प्लान्स के बारे में एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह क्या लगता है। देखो सबसे पहले जब भी आपका घर में विजिट करने आएगा, इट मीन्स KYC करने आएगा, तो सबसे पहले आपसे चार्ज लिया जाएगा जो कि है 1200 रुपये का, वो आपको चार्ज पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका KYC होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हाँ भाई पहले ही 1200 रुपये लगेगा। उसमें मुझे क्या बताया गया कि 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, यानी मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, मैंने कितना लगाया था शायद आज से 1 सप्ताह पहले मान के चलो मैंने इसको इंस्टॉल किया था। मेरा 10 जून तक वैलिडिटी दिख रहा है। 1.95 TB मुझे कुछ मिला था। इसमें भी थोड़ा है, अनलिमिटेड तो बताता है लेकिन अनलिमिटेड रहता नहीं है। मैं लास्ट में बताता हूँ आपको क्या सीन रहता है इसमें। तो हाँ भाई उसके बाद मुझे बताया गया कि आपको मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा, 706 करके कुछ है, मतलब 710 रुपये का मान के चलो ना, मुझे मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा पर मंथ। फिलहाल इंस्टॉलेशन के टाइम 2 महीना आपको चलेगा, उसके बाद हर महीना रिचार्ज करते जाओ, चलते जाएगा। एंड इसके साथ ही एक रूल है जो मुझे बाद में पता चला, एट ए टाइम मुझे पता नहीं चला था, ये मेरा पोस्टपेड है, ठीक है, प्रीपेड नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्टपेड प्रीपेड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीपेड मींस पहले हम लोग रिचार्ज करते हैं उसके बाद यूज करते हैं, पोस्टपेड मींस पहले हम लोग यूज करते हैं उसके बाद रिचार्ज करते हैं, मतलब बिलिंग साइकिल आता है, बिल आता है, वो बिल पेड करते हैं। एंड इस जगह पे मैं आपके जैसा डरा था, जैसे आपको लग रहा भाई बिल कितना मेरे पास आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड बिल ही आएगा आपके पास, जो मैंने बताया 710 रुपए का ना, कुछ वैसा ही बिल है, उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे। नॉर्मली यूज जो रहेगा ना मंथली वाला, वही आपका यूज होगा, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो, इंडिविजुअल यूज के लिए अपने घर में 4-5 डिवाइस कनेक्ट होगा, टीवी कनेक्ट होगा, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट होगा, तो नॉर्मल से ही रहता है। आप जैसे मान के चलो मेरा पास 10 जून को ये प्लान खत्म होने वाला है, 10 जून को प्लान खत्म होगा, उसके बाद 10 दिन का आपके पास टाइम दिया जाएगा वो रिचार्ज करने के लिए। आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ईमेल्स आएगा, आप रिचार्ज करो। 10 दिन तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, ये भी पूछने वाला सवाल है ना। तो भाई ये जब मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता क्या चला, 10 दिन के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो जियो वाले आएंगे आपके घर से, जो भी प्रोडक्ट जो भी डिवाइस उन्होंने इंस्टॉल किया था वो डिवाइस लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई फाइन लग जाएगा, कोई चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो रीजन पूछेंगे क्यों नहीं रिचार्ज कर रहा है, अगर आप बताओगे कि हाँ भाई ऐसा बात है, कुछ प्रॉब्लम है मेरा, तो वो क्या करेगा, वहां से डिवाइस लेके चला जाएगा। इनफैक्ट ये चीज मुझे जो टेक्नीशियन उन्होंने ही बताया कि जो डिवाइस वो लगा रहे मेरे घर में, वो डिवाइस मेरा नहीं है, डिवाइस कंपनी वाले का ही है। जो रिचार्ज है वो रिचार्ज सिर्फ मेरा है, ठीक है। इसका मतलब कल दिन मैं रिचार्ज नहीं करता हूं तो वो प्रोडक्ट वो वहां से लेके अपने पास रिटर्न लेके चले जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो 2 प्लान्स दिख रहा है, एयर फाइबर मैक्स का एंड नॉर्मल एयर फाइबर का। एयर फाइबर मैक्स में क्या थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन मिलता है, थोड़ा रेट इसका ज्यादा पड़ता है। मेरा जो लगा हुआ वो है जियो एयर फाइबर का, आपको भी अगर लगाना चाहते हो तो एयर फाइबर ही ठीक है। देखो ये वाला प्लान है 599 का, जो कि 30 Mbps का स्पीड आपको मिलेगा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। इसमें इतने सारे कुछ एप्स सपोर्टेड है, सब्सक्रिप्शन है, मतलब 599 प्लस GST, जिसको रिचार्ज करोगे तो 706 करके कुछ इसका प्राइस हो रहा है, ओवरऑल प्राइस, ठीक है। इसमें आपको 1000 प्लस टीवी चैनल्स मिल जाएगा, वॉइस फ्री है, डाटा अनलिमिटेड मिल जाएगा, 30 Mbps का स्पीड मिल जाएगा, प्लान वैलिडिटी, बिलिंग साइकिल, मतलब वही 1 मंथ का बिलिंग साइकिल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इतने सारे एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड सबसे लो रेंज जो लो प्राइस है भाई यही है, 599 प्लस GST, 18% GST होगा, 700 समथिंग रुपये इसका हो रहा है। यहाँ पर एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, कमर्शियल यूजेज पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर ऑल अनलिमिटेड फाइबर प्लान्स, हाई स्पीड डाटा अप टू 1000 GB अवेलेबल विथ एयर फाइबर एंड देयर आफ्टर अनलिमिटेड डाटा एट 64 Kbps। आप समझ पा रहे हो, मतलब क्या होगा, जैसे आपने 1 मंथ के अंदर अगर 1000 GB खत्म कर लिया, 1000 GB यूज कर लिया, तो फिर आपका नेट स्लो हो जाएगा, 64 Kbps का स्पीड मिलेगा। 30 Mbps का मिल रहा था ना, उसकी जगह 64 Kbps का, मतलब आपका नेट चलेगा ही नहीं, मान के चलो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 गो डिवाइस से कनेक्ट कर दिए, पूरा गांव वालों को बोल दिया कनेक्ट करने के लिए, तो भाई 1000 GB खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल 4-5 जन फैमिली का है वो यूज कर रहे हैं तो 1000 GB इनफ होता है। आप
टीवी भी देखो फिर भी उतना जीबी खत्म नहीं होने वाला है। मतलब अनलिमिटेड तो है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। इट मीन 1000 जीबी अगर आप यूज करते हो एक महीना में तो भाई ये लगाना बेवकूफ वाला बात होगा। मतलब एक महीने के अंदर अगर आपका 1000 जीबी खत्म हो जाएगा तो जो 4-5 दिन बचा रहेगा एक महीने खत्म होने तो उस दिन आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये सब प्लान में अवेलेबल है, जो मैंने दिखाया 599 वाला प्लान इसमें भी है, 899 वाला प्लान इसमें भी है, 1199 जो प्लान इसमें भी है। एंड सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसमें आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा जो 899 वाला प्लान है, एंड जो 1199 वाला प्लान इसमें आपको मिलेगा 100 Mbps का। लेकिन नेटफ्लिक्स का इसमें आपको बेसिक का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, यूट्यूब प्रीमियम मिलने वाला है, ये दो ऐड हो जाता है। बाकी यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ और भी ऑफर्स दिख रहा है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो भाई। काफी महंगा प्लान है, 3 मंथ्स का सबका वैलिडिटी है। एंड मैं बताता हूँ इसका रेंज क्या है। जैसे मैंने इसको लगाया तो भाई मैं अपना घर से निकला कनेक्ट करके इसको, ठीक है, मैं ऑफिस आने वाला रास्ता मतलब कम से कम मान के चलो ना कितना मैं बोलूँ 200 से 300 मीटर मान के चलो रेंज देखने को मुझे मिला। एक मैं अंदाज पकड़ रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ उस रेंज में मुझे देखने को मिला। पकड़ा हुआ ठीक था। मैं जस्ट इंस्टाग्राम ही चला रहा था क्योंकि ज्यादा नेट भाई उसी में खाता है ना, तो हाँ इंस्टाग्राम ठीक चल रहा था विदाउट रुके हुए, तो रेंज ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा ना इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू डालने का, मतलब 2 महीना में रेगुलर भी यूज करूंगा ना, यूज करने के बाद मुझे क्या क्या खराबी लगेगा क्या क्या अच्छा लगा मैं सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट सेटअप बॉक्स वाला मैं कोशिश करता हूं उसको सेट करने का एंड देखने का उसमें क्या कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह में कुछ दिक्कत आता है क्या, या परफेक्ट तरीके से सब कुछ काम करता है। जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूंगा। बाकी अगर आपने इसको यूज करे तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बताओ, आप में कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या लगाने में, या फिर लगाने के बाद कितना दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम आया है। हाँ और एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैंने टेक्नीशियन से पूछा, मैंने पूछा भाई गारंटी वारंटी क्या है इसका, मतलब जो भी मशीन लग रहा है, जो राउटर हो गया, जो आउटडोर यूनिट हो गया, तो उन्होंने कहा कंपनी रिप्लेसमेंट है लाइफ टाइम का। कुछ भी अगर होगा, कुछ भी मशीन उड़ जाता है चाहे कुछ भी होता है, कंपनी फ्री में आपको रिप्लेस करके देगा, नया आपको देगा, वो लेके जाएगा नया लगा देगा, ठीक है। ये काफी अच्छा लगा मुझे। एंड जो आउटडोर यूनिट है उसमें आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जो मैंने सवाल पूछा था टेक्नीशियन से भाई पानी वगैरह गिरेगा तो क्या कुछ इश्यू है, तो नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर ही रहने का चीज है, तो पानी वगैरह ला के गिरे कुछ नहीं होने वाला उसमें, वो आपको ध्यान रखना, मतलब कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा जो भाई लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट दे रहा है। कुछ भी होता है, बिजली कड़कने से कुछ हो जाता है या फिर चलते तो आपका घर का इनफेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो कंपनी रिप्लेस कर देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो में आई होप मैंने सब कुछ बता दिया क्या कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।